नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBY पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय यादव। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना। भारत के पड़ोसी देश। भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। 7 स्थलीय पड़ोसी और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। वहीं हम भारत के स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106.6 किलोमीटर है। और भारत की स्थलीय सीमा 15,106.6 किलोमीटर है। वहीं एनसीईआरटी के हिसाब से 15,200 किलोमीटर है। मतलब भारत की स्थलीय सीमा जो है, भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है और भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी हैं। चलिए उनको हम मैप में देख लेते हैं। भारत जो मतलब भारत सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में दूसरी जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत, तो वो चीन के साथ करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो भारत सबसे अधिक किसी देश के साथ सीमा साझा करता है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और उसके बाद में भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अंत में भारत अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो कुल मिलाकर सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है भारत, वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद में पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, उसके बाद में नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, उसके बाद में म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, उसके बाद में भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अंत में अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर ये कहा जाए कि भारत के जो सबसे कम सीमा साझा किसी देश के साथ करता है तो वो अफगानिस्तान है, और सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है भारत, वो बांग्लादेश के साथ है। सबसे पहले हम भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश यानी बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश भारत के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर हम बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वहीं इसकी मुद्रा टका है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। अगर हम बांग्लादेश के संसद के बारे में बात करें तो बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद। वहीं बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। वहीं राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। अगर हम बांग्लादेश की स्वतंत्रता की बात करें तो बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च सन 1971 को मतलब आजाद हुआ था बांग्लादेश। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था। बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है मेघना नदी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है मेघना नदी। वही बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केकारा डोंग। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केकारा डोंग। यानी कि बांग्लादेश के जो मतलब बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और संसद का नाम जातीय संसद है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। राष्ट्रीय पशु जो है वो बंगाल टाइगर है। और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से 26 मार्च सन 1971 को आजाद हुआ था। सबसे लंबी नदी की बात करें तो उस नदी का नाम मेघना है और बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकारा डोंग है। वहीं बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा म्यांमार, भारत और बंगाल की खाड़ी से लगती है। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं तो उसमें शामिल है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। तो भारत के जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। वहीं अगर हम बांग्लादेश के क्या नाम है बांग्लादेश के राष्ट्रगान की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है हमार सोनर बंगाल। राष्ट्रगान हमार सोनर बांग्ला। बांग्लादेश का राष्ट्रगान का नाम है हमार सोनर बांग्ला। इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जो देश है वो है चीन। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें कि चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। चीन की राजधानी जो है, राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन का जो संसद है, संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगला है चीन का जो राष्ट्रीय पशु है वो है ड्रैगन। चीन का राष्ट्रीय पशु ड्रैगन है। चीन का राष्ट्रीय पशु ड्रैगन है। वही चीन का राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन क्रेन है। राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन क्रेन है। यानी कि चीन का कुल क्षेत्रफल, अगर हम चीन के कुल क्षेत्र मतलब भारत के साथ कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही चीन का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत मतलब दुनिया में चौथा स्थान है। वही राजधानी इसकी बीजिंग है और इसकी संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, राष्ट्रीय पशु ड्रैगन है और राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन क्रेन है। वहीं चीन की सबसे लंबी नदी का नाम, चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगसी नदी है। यांगसी नदी है और ये यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। वही इसका जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी चीन की सबसे ऊंची चोटी चीन की सबसे ऊंची चोटी है चुमू लांगमा। चुमू लांगमा, चुमू लांगमा। अगर हम चीन के साथ भारत के राज्यों की बात करें कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वो 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। वहीं एक केंद्र शासित प्रदेश भी अपनी सीमा साझा करता है, उसका नाम है लद्दाख। यानी कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो भारत का पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ 3523 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के साथ 3523 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब।
वहीं दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। वही तीन राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब भी पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। वहीं पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगर हम पाकिस्तान की आजादी की बात करें या पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ तो भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को अलग हुआ था। 14 अगस्त सन 1947। और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो इसने अपने आप को सेकुलर देश के रूप में अलग किया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को 23 मार्च सन 1956 को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान के बर्बादी की असली कहानी, इस्लामिक राष्ट्र। इस्लामिक राष्ट्र कब घोषित किया गया? पाकिस्तान खुद को पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र कब घोषित किया? तो 23 मार्च सन 1956 को। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान का क्या नाम है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रगान है कौमी तराना। कौमी तराना। पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है वह है कौमी तराना। इसको लिखा था हाफिज जलंधरी ने। लेखक थे हाफिज जलंधरी। तो कौमी तराना को हाफिज जलंधरी के द्वारा लिखा गया था, जो पाकिस्तान का राष्ट्रगान है। अगर हम पाकिस्तान के संसद की बात करें तो पाकिस्तान का जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। लेकिन पाकिस्तान के लेकिन पाकिस्तान के जाहिलों के द्वारा अपनी संसद को मजलिस-ए शूरा के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। पाकिस्तान अपनी संसद को मजलिस-ए शूरा के नाम से बुलाती है। मजलिस-ए शूरा। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो मजलिस-ए शूरा। अगर हम पाकिस्तान के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है चकोर। चकोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। वहीं राष्ट्रीय जो पशु है वो है मारखोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है। वहीं पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वो सिंध नदी है। और जो सिंध नदी का उद्गम है वो मानसरोवर झील के बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है। और ये जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, एक जगह पाकिस्तान में दर्दिस्तान, वहां पे प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और हाल ही में हुए पहलगाम जो हमला था आतंकियों के द्वारा, उसके बाद में मोदी सरकार के द्वारा जो है सिंध नदी के जल को रोक दिया गया है पाकिस्तान में। जो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है वो है अपना नेपाल। नेपाल भारत के साथ
1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें कि भारत के कितने राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो भारत के 5 राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य। और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, और नेपाल से भारत 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर हम नेपाल की राजधानी की बात करें, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और नेपाल का जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया। पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है नेपाली रुपया। और अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। वहीं इसकी अगर हम संसद की बात करें, तो यहाँ की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय पंचायत है। तो कुल मिला के राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और राष्ट्रीय खेल का नाम वॉलीबॉल है, और संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। अगर हम नेपाल के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है ट्रोगोपान। राष्ट्रीय पक्षी ट्रोगोपान है। नेपाल के जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। राष्ट्रीय पशु पशु गाय है। अगर हम नेपाल की जो मतलब सबसे लंबी नदी की बात करें, नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागर माथा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई की बात करें, तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है 8,850 मीटर। अगर हम नेपाल के झंडे की बात करें, तो नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र झंडा है जो कि चौकोर नहीं है। जो भारत का पड़ोसी देश है वो है म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के साथ म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं भारत के साथ म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
और मिजोरम। अगर हम म्यांमार के पुराने नाम की बात करें तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था बर्मा। बर्मा। वहीं म्यांमार की अगर राजधानी की बात करें तो म्यांमार की राजधानी नेपिदा। म्यांमार की राजधानी का नाम नेपिदा है। वहीं म्यांमार की जो मुद्रा है वो है म्यांमारी क्वयात। म्यांमार कयात। अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो कैनबाल। केनबाल राष्ट्रीय खेल केनबाल है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल केनबाल है। वहीं म्यांमार की संसद का नाम कुवैत है। म्यांमार की संसद का नाम खुटाब है। संसद का नाम हुटाव है। म्यांमार की संसद का नाम हुटाव है। वहीं म्यांमार के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बर्मी मोर है। पक्षी बर्मी मोर। म्यांमार की जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम बर्मी मोर है। वहीं राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम इरावती नदी है। इरावती नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती नदी है। वही म्यांमार का जो राष्ट्रगान है वो है गाबा माचे। गाबा माचे। अगर हम म्यांमार के स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो म्यांमार 4 जनवरी सन 1948 को आजाद हुआ था। 1948 को आजाद हुआ था। अगला देश है भूटान। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें भारत के कितने राज्यों के साथ भूटान की सीमा लगती है तो ये लगती है सिक्किम के साथ, असम के साथ, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ। यानी कि कुल 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है भारत की। और भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर हम भूटान की राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह तीरंदाजी। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। वहीं इसको स्वतंत्रता जो मिला था यानी आजाद भूटान कब हुआ तो 17 दिसंबर सन 1907 को। आजादी 17 दिसंबर 1907 को। तो भूटान कब आजाद हुआ 17 दिसंबर 1907 को। और यहाँ की अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है या कावा है।
कौवा है। राष्ट्रीय पक्षी कौवा है, वही राष्ट्रीय जो पशु है उसका नाम है ताकिन। पशु ताकिन, नेपाल का राष्ट्रीय पशु ताकिन है। उसके बाद में यहाँ की सबसे लंबी नदी मानस नदी है। सबसे लंबी नदी मानस नदी है। भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है, वहीं भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम गंगखर है। चोटी और सबसे ऊंची चोटी का नाम गंगखर पुनसुम है। गंगखर पुनसुम सुम पुनसुम। और गंगखर पुनसुम जो है ये चोटी है, इस पे आज तक कोई व्यक्ति चढ़ नहीं पाया है, यानी कि इस पे आज तक की चढ़ाई संभव नहीं हुई है। अगला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा यानी 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि भारत में जो सीमा है सबसे कम साझा कौन करता है, तो अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करता है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और इसकी मुद्रा का नाम है अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी है। और अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। बुजकाशी अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुजकाशी है। और अफगानिस्तान जो आजाद हुआ था ये 19 अगस्त सन 1919 को आजाद हुआ था। 19 अगस्त 1919 को। तो पाकिस्तान कब आजाद अफगानिस्तान कब आजाद हुआ, तो 19 अगस्त 1919 को। अगर हम अफगानिस्तान के संसद की बात करें तो अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है, वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रगान का नाम अफगान राष्ट्रगान है। अफगान राष्ट्रगान अफगानिस्तान के राष्ट्रगान का नाम अफगान राष्ट्रगान है, वहीं राष्ट्रीय पक्षी जो है सुनहरा गरुड़ है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़ है। सुनहरा गरुड़ है। अफगानिस्तान का जो पक्षी है वो सुनहरा गरुड़ है, वहीं राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ है।